नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक बड़ी खबर है और रक्षाबंधन पर जब आज पूरा देश पूरा प्रदेश दुनिया भर में रह रहे भारतवंशी रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। हर घर में खुशी का जश्न का माहौल है। उस दिन रक्षाबंधन के इस मौके पर आज ये एक अलार्मिंग खबर है। रक्षाबंधन के नाम पर कैसे जानलेवा इवेंट किया है भाजपाइयों ने। ये इवेंट इस कदर जानलेवा हो गए कि यहां कई महिलाएं बेहोश हो गईं, धक्का मुक्की हुई। गिफ्ट के नाम पर हजारों की संख्या में महिलाओं को जुटा लिया। गिफ्ट के नाम पर जिस देश में 500 रुपए या एक साड़ी के नाम पर 20-20 हजार महिलाएं इकट्ठा हो जाती है ना, उस देश के विकास के बारे में इससे बड़ा कोई पैमाना, कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जरा चले जाइए किसी यूरोपियन कंट्री में और हम टी शर्ट देंगे गिफ्ट में आज क्रिसमस पे, जुटाइए जरा भीड़ साड़ी के लिए। ये गरीबी है, ये इस देश की गरीबी है, जिस गरीबी का फायदा इस देश के राजनीतिक दल आज से नहीं लगातार दशकों से उठाते रहे हैं। और अब जो सरकार है ये तो उस गरीबी को ऐसे निचोड़ करके, गरीब को निचोड़ के, गरीबी नहीं गरीब को ऐसे निचोड़ करके उसमें से वोट निकाल लेती है। पानी नहीं निकलता, पसीना नहीं, खून नहीं, सब निचोड़ करके सारा मिक्स करके वोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बरेली से लेके चित्रकूट तक धोखे और फ्रॉड की कहानी इस कार्यक्रम में है। 10 से 11 मिनट के भीतर हम सब आपको दिखा देंगे कैसे भीड़ जुटाई, कैसे उसमें धक्का मुक्की हुई, कैसे महिलाएं बेहोश हुई। उन महिलाओं की जुबानी सुनिएगा, हमारी बात मत मानिए आप। हेडलाइन लाइए, हेडलाइन के बाद एक एक करके हम आपको वीडियो बाइट दिखाएंगे। बीजेपी मेयर उमेश गौतम है बरेली का मेयर। बीजेपी मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में भगदड़, 20,000 की भीड़, गर्मी धक्का मुक्की से कई महिलाएं बेहोश। आगे चलिए। बरेली में रक्षाबंधन कार्यक्रम में साड़ी वितरण के दौरान अफरा तफरी, कई महिलाएं बेहोश हुई। चलिए चेंज करते जाइए। अधिकारियों ने बताया कि साड़ी वितरण के दौरान धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच कई महिलाओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। कुछ महिलाओं के बेहोश होने के बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उसमें से एक महिला ने दावा किया कि करीब 7 महिलाएं बेहोश हुई। जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर शैलेश रंजन, हालांकि इन लोगों क्या है तो लिखते ही हैं, कमजोर करते हैं खबर को। डॉक्टर शैलेश रंजन के मुताबिक एम्बुलेंस से लाई जा रही महिला को रास्ते में होश आ गया। धक्का मुक्की के दौरान लगी चोट के कारण उन्हें दर्द की शिकायत थी। उन्होंने बताया कि उपचार और दवा देने के बाद महिला अस्पताल से चली गई। इस कार्यक्रम का आयोजन महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की ओर से किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंची थी। साड़ी वितरण के दौरान भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की होने लगी और कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी और घुटन के कारण कई महिलाओं को परेशानी हुई। ये है असली भारत, वो नरेंद्र मोदी वाला नहीं जो ढक करके ट्रंप के आने पर ढक दिया जाता है झुग्गियों को। G20 के नाम पर चमका दिया जाता है। E20 G20 सब तो कुल मिला के सब जगह लूट ही तो है। तो E20 की बजाय G20 की बजाय E20 भी आजकल आ जाता है। तो ये जो है वो वाला भारत असली नहीं है। ये भारत है, एक साड़ी के लिए जान देने पे आमादा हो गई महिलाएं। और ये भाजपाई, चुनाव करीब है ना, चुनाव करीब है, अब 27 का चुनाव आ गया है। तो इस रक्षाबंधन, अभी रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली देखिएगा क्या होगा, कैसे इनका खजाना खुलेगा। ये 500 रुपए, 100 रुपए सूरत से थोक में 100 रुपए की साड़ी ला करके 100 रुपए की साड़ी के लिए जान खतरे में डाल दे रहे हैं। अब आइए विजुअल बाइट पर आइए। गेट पे गिर पड़ रहे हैं, गेट पे चले जाइए आप लोग, गेट पे। ये देखिए बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं चली आई हैं। गेट पे चलिए विजुअल अगर हो गया तो बाइट पर आ जाइए, बाइट पर आ जाइए, बाइट पर सुनवाइए, महिलाओं की जुबानी सुनिए आप, एक एक करके सुनिए। बरेली है, क्या हो गया माता जी, हुआ क्या? अरे भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए। हमें को तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई, उसको पंडाल में खींच लिया। कौन थी आपकी?
भाभी हमारे फुफेरा भाई की बीवी कहाँ है। कहाँ आई थी ये आप? राजा तोमर है, हम्म, इसको 15 वो दिए थे मेयर साहब ने, तो हमने पड़ोस में ही दे दिए थे। हम 15 लोग घर से आए। 15 पास दिए थे। हाँ, हम्म। अब 15 पास में ये एक हम एक घर चली गई और बाकी सब सही। हम दब गए बेटा, ये तो खत्म हो गई। उधर ही से लेके आए, हम बताया भी नहीं, हम बार बार ढूंढ रहे थे। कितनी उम्र है इनकी? ऐसी 40-45 साल की कहाँ से आई थी आप लोग? हम उधर से आए सतीपुर, सतीपुर चौराहे से? हाँ सतीपुर चौराया है, वहाँ से आए हैं। मेरी भाभी को हमने की जरा से दिखाता, अरे दिखाते हैं और हमको बोलते तो वहाँ पे कहाँ ले जा रहे हैं हमें कहीं नहीं। हाँ, अब कहीं खत्म हो गई है हम मिर्ची हॉस्पिटल ले जाती है अपने, आर्मी की थी वो भी, हम भी इन लोगों ने बताया ही नहीं, 1-1.5 घंटे कुछ के बाद भी में नहीं बताया ही नहीं। बताया। मैंने फोन पर फोन करता रहा, इन लोगों ने बताया ही नहीं भैया। आपकी कौन थी? भैया मेरी मामी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष खुद है? किस क्षेत्र के? कौन सा मंडल? पूर्वी मंडल से भैया। अच्छा, क्या हुआ था? क्या सुबह किस समय आए थे आप लोग? उसके बाद क्या हुआ? आए थे भैया। अच्छा, उस 10:30 बजे तक ये लोग आ गए थे। ठीक है। आने के उसके बाद? मैं स्कूल की भैया गाड़ी, तो मैं स्कूल की गाड़ी चलाने चला गया। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा प्रोग्राम ये लोग बोले लेट है, तो फिर मेरे पास फोन आया 1:30-2 बजे की इनकी तबीयत बहुत खराब है मामी की। अच्छा, तभी वहाँ पे भैया इतनी ज्यादा पब्लिक थी, भगदड़ थी। पता चला मुझे, जैसे तैसे मैंने इनके यहाँ पे एक प्रदूम जी है मेरे साहब के, उनको फोन लगाया, सब लोगों को फोन लगाया। पहले मैं यहाँ आया, पहले मैंने आईसीयू में देखा, इन लोगों ने उधर मना कर दिया, इमरजेंसी में मना कर दिया। फिर मैं यहाँ आया तो एक महिला ने मुझे बताया पूरा हुलिया कि ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के एक जनी यहाँ पे आई हुई है। अच्छा। बाहर वो लोग तो बोल रहे थे भैया कि टेम्पू से लेके आए, हमारे पास पर्ची है उनका सब कुछ। अब 15-16 महिलाएं गई थी, उनके सामने हो गई थी। इन लोगों ने भैया 2-2.5 घंटे मिलने ही नहीं दिया भैया मुझे। मैं कभी इधर जाऊँ, बोले कि सीरियस कंडीशन है भैया। अब बाद में अभी जब जाने भी नहीं कार्यक्रम में दिया। पड़ गया, उसके बाद इन लोगों ने कह दिया भैया वो खत्म। अभी काय खत्म हो गई? क्या नाम है उनका? भैया खत्म कब क्यों गई पता नहीं। अच्छा, इन्होंने तो बस नाम क्या है उनका? मधु नाम है भैया। मधु नाम है। और आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम राजा तोमर है। राजा तोमर। और माता जी का नाम क्या है? बता दीजिए अरे भैया भैया, पूछ के हमको बताई दे, मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाते कहीं ले जाते मैं 2 अब घंटे मैं के बाद एक चीज और क्लियर कर दूं, ऑडियो कम बस करिए। दिखाया भी नहीं। आप ढूंढते रह जाइएगा खबर कहीं भी। ये यहाँ पर ये भाजपा का पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष बता रहा है खुद, ये उसी पूरा परिवार है और ये मौत की खबर बता रहा है अपने परिवार में। कोई कहा का दूर का कि हमने कहा हमने सुना नहीं, वहां पे खड़ा होकर के कि यहाँ हम आए, खोजते खाजते पता चला कि इस रंग के कपड़े वाली वहां ले गई, ऐसे ले गए, और यहाँ पाए तो बता रहे हैं कि खत्म हो गई है। और इस खबर पर आने के पहले मैंने इसीलिए लिखा नहीं है, ये सब कहीं पे भी जितने ऑफिशियल सोर्सेस हैं सबने मना कर दिया कि कोई मौत नहीं हुई है। अभी आपने सीएमओ बयान तो पढ़ा था ना कि नहीं एक बेहोश थी तो रास्ते में होश आ गया, दवाई दिया, हमने घर गई, कोई नहीं, कोई मौत नहीं, मौत खारिज कर दिया है। मौत की खबर पूरी तरह खारिज कर दी है। अब आप सुनिए, आप फैसला कीजिए। हमारा काम जो है वो वीडियो बाइट आपके सामने रख दिया है, आगे सुनवा दीजिए, आगे चलिए। ये है हेलो गाइस, राधे राधे। ये देखो, वैसे कहते हैं फ्री बस है, फ्री बस है। यहाँ मेरे को बस नहीं है, हमने बोला पैसे भी ले लो पर कोई कुछ नहीं। 2 घंटे हो गए अलीगढ़ जाने के लिए। ये दीदी भी अलीगढ़ अलीगढ़ जाएंगे, यहाँ कोई बस नहीं है भाई, यहाँ कोई बस नहीं। आंटी आप कहाँ जाओगे? पैसे ले लो पर कम से कम बस तो चला दो। अलीगढ़ बस भी नहीं चला रहे हैं यहाँ लोग, सभी लोग ऐसे ही खड़े हैं, बताओ क्या होगा। बस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को 2 घंटे हो गए अलीगढ़ जाने के लिए। आपको कितनी देर हो गई बहन? हमको 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 2 घंटे मुझे हो गए। बिल्कुल भी बस की सुविधा नहीं है। ये देखो कितनी सवारियाँ खड़ी हुई हैं जाने के लिए। अरे कम से कम फ्री नहीं है, कम से कम पैसे वाली तो बस भेजो, जो कोई घर जा सके। और इतनी बारिश हो रही है। अरे पैसे ले लो पर बस तो चला दो, पैसे ले लो पर बस तो चलाए, पर बस भी नहीं चला रहे हैं लोग। देखो कि सवारी कितनी परेशान हो रही है। पब्लिक खड़ी हुई है। पता नहीं क्या होगा इस देश का। इस देश का जो होना था हो चुका है बहन जी। मैं बीच में अभी बरेली पे फिर हम चल रहे हैं बाइट पे, ये बीच में जो है ये आगे लगना चाहिए था लेकिन वो सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया, तो मैं खबर बता दूं। ये वीडियो जो है ये रक्षाबंधन पर जो योगी आदित्यनाथ
का तोहफा था बहनों के लिए ना, उस तोहफे, ये गिफ्ट मैंने कहा ना, बरेली से चित्रकूट तक या अलीगढ़ हाथरस सब जोड़ लीजिए, उसका ये सच बता रहा है, उसका सच बता रहा है। फ्री बस सेवा आज बहनों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के दिन फ्री बस सेवक जो है तोहफा, योगी आदित्यनाथ के सरकार की तरफ से सबने आपस में ही ऐलान करके, आपस में ही स्वागत करके, आपस में ही महाराज जी को धन्यवाद दे दिया है। देखिए हालत क्या है, सब खड़ी हैं, बस ही नहीं है, सब बसें गायब कर दिया कि लो मुफ्त यात्रा का ऐलान हो गया ना, बस आएगी तो बैठना, जब बस आएगी बैठोगे तब ना मुफ्त यात्रा करोगे, खड़े रहो मुंह बाके। आगे चलिए जरा बरेली पर फिर आ जाइए, बरेली की घटना ज्यादा गंभीर और दुखद। ए भैया ऊपर मत चढ़ाइए भैया, ये ऊपर मत देखिए जाइए, यही पे बाला हुआ बाला। था। मुझे रिकॉर्ड करो। हाँ बेटा बताओ। इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है जी। लेकिन इनकी कोई ऐसी इतनी इन्होंने व्यवस्था बनाई है, लेकिन बाहर गेट पे इन्हें खड़ा करना चाहिए और ब्रेक लगा दो कि भैया एक इतनी लिमिट में संख्या में जाएंगे फिर नहीं जाएंगे। हमें सच में नहीं पता था, हम बिल्कुल नहीं आते, हमारा फोन गिर गया है, हमारे 2-3 हजार रुपए गिरे हैं, फोन के पीछे रखे थे, हमारा फोन नहीं मिल रहा है और वो छोटी वाली को मरते मरते बच्ची है, वो ये बच्ची बेहोश हो गई थी और अभी और चलाना जरूर। ठीक है बेटा। और हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, पानी की बोतल है, क्योंकि मैं खुद बेहोश हो गई हूँ। आए हैं। और जो वो गौतम है, कौन सा उमेश गौतम है, जी जी। वो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की है, क्या फायदा है, यहाँ मरे जा रहे हैं। बताओ, उनके पास में गई, उनने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो स्टेज पर खड़े हैं, उन्होंने आपको राखी बांधने का मौका दिया क्या? उन्हें कोई राखी नहीं, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ऐसे हाथ में पाउच पकड़ा दिया, भीख थोड़ी लेने आए हैं, बहुत बढ़िया। बहन के सम्मान में बुलाए हैं तो यहाँ आए हैं। बेटा आप लोग को भी समझना चाहिए, आपके घर में पड़ोस में भाई होगा, बहन के सम्मान में कहीं कोई बुला ले रहा है, ये सब बहन और बहन का सम्मान जानते हैं। आप लोग को भी बच्चा समझना चाहिए। बेटा निवेदन है, आप कर ना कि भीख लेने थोड़ो आए हैं, ये भीख ही के लिए बुलाते हैं, गिफ्ट का नाम होता है। आप लोग के घर में भाई है, वहां पे पूरा प्यार सम्मान दे लो यार। पड़ोस में है, बच्चे होंगे, पड़ोस में भाई बना लो, गांव देहात रिश्तेदारी नातेदारी पटेदारी भाई होंगे। 100-200 रुपए गिफ्ट के चक्कर में मोबाइल में पैसा रखा 2-3 हजार, सब गया, जान बची। ये बेहोश थी, वो छोटी बच्ची देखिए कुर्सी साइड में बैठी थी, वो बेहोश, सब बेहोश। आगे चलिए, देखिए बस तमाशा। अच्छा, तो क्या कह के बुलाया गया था? कि वो रैलिंग हो रही है। अच्छा, एक अच्छा बंधन के उपलक्ष्य में आपको उपहार दिया जा रहा है, इसलिए बुलाया गया था। हाँ, तो मिला है? नहीं मिला। कितनी देर बाद, कितने देर? 10 बजे आ गए। कौन बांट रहा था? अब हम नहीं जानते, अब हम कहे थे नहीं, इतने जने कौन बांट रहा था। जनता की कोई सुनाई नहीं है, यहाँ पे जनता की कोई सुनाई नहीं है। अगर जनता को कुछ नहीं देगा तो जनता कुछ नहीं देगी। इस बार जनता जो भूखा मर रहा, जो गरीब है, जिनके कच्चे पेंशन है, जिनके रहने के लिए, खाने के लिए साल भर 12,000 देता है, तो हम लोग खाने के लिए नहीं देना है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनैना नाम है। कहाँ से आई हैं? बस ये 83 आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आपको उपहार नहीं मिला? नहीं मिला है, यहाँ पानी पीने तक के लिए नहीं मिला है। पानी भी नहीं मिला? हाँ, यहाँ पानी पीने नहीं। कौन बुलाया था यहाँ के? कौन विभाग से? सारी मिलेगी, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। 9 बजे से आए यहाँ पे, कोई न पानी दिया न खाना दिया। कौन बुलाया था? किस विभाग से बटना था? यहाँ बोल रहे कलेक्ट्रेट में सारी वारी सारा चीज मिलता है, हम लोग वहाँ से आए। यहाँ अपने अपने को चीन के दे देते, बोलते हैं आंगनबाड़ी के है। फिर वही बात हम कहेंगे, इनको कोसनेस नहीं होगा। आप क्या करिए, हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं देंगे। ये पानी और खाना दे देता तो दे देते वोट, फिर 5 साल बाद आएगा रक्षाबंधन। हर साल नहीं आता, चुनावी साल में रक्षाबंधन आता है इन लोगों का। नेताओं का रक्षाबंधन चुनावी साल में आता है। ऐसे
दुख में इतना सब जो धोखा दे रहे हैं, ठगी किए रक्षाबंधन के नाम पे, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। 100 रुपए 200 रुपए की साड़ी में आप लोग को खरीद ले रहे हैं और उसके बाद मंचों से कहते हैं विकास हो रहा है, हम विश्वगुरु बन रहे हो, नीचे ताली बजाते हो, आप लोग ताली बजाते हो, विश्वगुरु बन रहे हैं। 100 रुपए के मोहताज हो तो क्या विश्वगुरु? शर्म आती है इसको देख के। भाजपाइयों को, अंधभक्तों को शर्म नहीं आएगा। देखो वो शर्म से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन हमें तो शर्म आती है कि हम इसी समाज का हिस्सा है जिसमें तस्वीर देखने को मिल रही है। हमें इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए समझिए। हम तो दिन भर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको भी चाह रहे हैं कि आप भी सोचो हमारे साथ।